व्यवस्था बनाया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग आए। इस पंडाल का नाम है सम्राट पंडाल। नाम में देख रहे हैं सम्राट लगा हुआ है जी और आप फोटो भी देख रहे हैं, सम्राटों की फोटो लगी हुई है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये फोटो किसकी है? हाँ, सम्राट अशोक मौर्य क्या। हाँ, प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान की फोटो है। और इस फोटो को देखिएगा तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम हम बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को हम लोग क्यों मना रहे हैं। कहानी स्टार्ट होती है इनसे। सम्राट अशोक महान ने जब कलिंग का युद्ध जीता, तो कलिंग का युद्ध जीतने के लिए उन्होंने जितना मार काट और खून खराबा मचाया कि कहा जाता है कि धरती खून से लाल हो गई, खून की नदियां बह गई। तो सम्राट अशोक ने देखा कि क्या मैंने जमीन के टुकड़े के लिए उन लोगों को मार दिया जो मेरी तरह इंसान थे, जिनके अंदर हृदय था, जिनके अंदर खून था, तो मुझे मिला क्या? मैं जीत के भी हार गया। तो उन्होंने अहिंसा को अपनाया और हिंसा को त्याग दिया। धम्म की दीक्षा ली। धम्म की दीक्षा क्या है? आप याद कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ धम्म की दीक्षा ली थी। वो सम्राट अशोक की कॉपी थी। सबसे पहले धम्म की दीक्षा प्राचीन इतिहास में सम्राट अशोक ने लिया था। ठीक। तो अभी जो हम लोग दशहरा में देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छाई की जीत हुई बुराई पे, सत्य की जीत हुई असत्य पे, ये कॉपी स्टेटमेंट है। मूल स्टेटमेंट ये है कि हिंसा पे अहिंसा की विजय हुई। हिंसा क्या है? हिंसा वही बुराई है, हिंसा असत्य है, हिंसा गलत है। अहिंसा क्या है? अहिंसा सत्य है, अहिंसा अच्छाई है, अहिंसा शांति का प्रतीक है। तो हिंसा पे अहिंसा का विजय होने को हम लोग अब आज के समय में बोलते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत होना, असत्य पे सत्य की जीत होना। तो जब अशोक ने धम्म की दीक्षा ली, तो इसी उपलक्ष्य में धम्म विजय दिवस मनाया जाता है। धम्म विजय दिवस आज 24 अक्टूबर 2023 को लगभग पूरे भारत में धम्म विजय दिवस मनाया गया। जानकारी के लिए बता दें, आपके बक्सर के ही कड़सर में आज के दिन धम्म विजय दिवस मना है, जिसमें आपके शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी भी आए हुए थे। डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा जी भी आए हुए थे। तो वो एक दिन का था तो धम्म विजय दिवस हो गया। हमारा ये 10 दिन का था, तो हमारा कार्यक्रम का नाम था धम्म विजय महोत्सव। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारत में ये कार्यक्रम 10 दिन का ही हुआ करता था। वक्त के साथ परंपराएं थोड़ी विलुप्त होती गई, लोगों के पास लोग भूलते गए, तो 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया। तो हमने इस चीज़ का कोशिश किया है कि आप लोगों के सामने पुनर्जागरण रूप में इसको प्रस्तुत किया जाए, वापस 10 दिन का किया जाए। अब आप ये पूछेंगे कि 10 दिन में आखिर हम लोगों ने क्या किया? तो ये जो मौर्य राजा हैं, जिनको आप लोग मौर्य राजा समझते हैं, एक्चुअल में ये अखंड भारत के पहले 10 सम्राट। अब जानते हैं कैसे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इनको माना जाता है अखंड भारत का निर्माता। क्यों? क्योंकि मौर्य एम्पायर से पहले बुद्ध काल और जो जैन काल था, जिसमें महाजनपद काल बोलते हैं, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो 16 महाजनपद हुआ करते थे। उससे पहले भारत और छोटे छोटे राजाओं में, साम्राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था। तो भारत, एक भारत के अंदर तो कई भारत हो गए। पहली बार सभी को मिला के एक भारत करने वाले सम्राट का नाम है, राजा का नाम है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। और चूंकि ये पूरे भारत को एक किए, तो सबसे पहले सम्राट कौन हुए? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। यहीं से सम्राट की उपाधि चालू होती है। इससे पहले आपको सम्राट नहीं मिलेंगे, राजा मिलेंगे। सम्राट यहीं से चालू होता है। तो हमने सोचा कि जो अखंड भारत के शुरुआत के 10 राजा हैं, 10 सम्राट हैं, उनका सम्मान दिवस मनाया जाए। क्योंकि भारत का एकीकरण करने में, भारत के नाम को विदेशों तक पहुंचाने में इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। तो 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक हमने हर दिन एक सम्राट का सम्मान दिवस मनाया है। आज 24 अक्टूबर है, सम्राट बृहद मौर्य का हम लोगों ने सम्मान दिवस मनाया आज। और इसी के साथ ये कार्यक्रम का एक चरण हम लोगों का संपन्न हुआ। और कुछ जानकारी चाहिए? और कोई जानकारी? हाँ, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दे दी। हाँ, इससे ज़्यादा क्या जानकारी देते हैं? फिर भी हम जानकारी देते हैं। सम्राट बृहद मौर्य, हाँ, सम्राट बृहद मौर्य से पहले आपको बता दें, जब सम्राट अशोक ने धम्म की नीति को अपनाया,
तो इसका मतलब हम जानते हैं धम्म की नीति क्या होती है। धम्म का नीति होता है तलवारों के दम पे शासन नहीं करना, विचारों के दम पे शासन करना। तलवार के दम पे अगर हम आपको जबरदस्ती बोले कि नहीं हमारा जय बोलो, आप मुंह से तो बोल दोगे, दिल से फीलिंग नहीं आएगी। तो तलवार के दम पे तो वैसे भी हम लोगों ने अफगानिस्तान, पश्चिम अफगानिस्तान से लेकर उत्तर में मंगोलिया, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक और दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में म्यांमार तक हमारा क्षेत्रफल में शासन था, क्षेत्रफल एरिया में शासन था। तो सम्राट अशोक ने धम्म की नीति के तहत इस शासन को फैलाया और वैचारिक साम्राज्य का जन्म हुआ। वैचारिक साम्राज्य मतलब हमारे यहाँ से महामानव बुद्ध की देशनाएं, शिक्षाएं सम्राट अशोक ने पूरे एशिया में फैलाया। तो भले हमारा क्षेत्रफल सीमित रहा, वैसे तो बहुत विशाल था, बृहद था, बट उससे कई गुना ज्यादा बुद्ध के विचार गए। यानी किसके विचार गए? हमारे देश के विचार गए, हमारे देश के विचार गए। अब देखिए हमारा बॉर्डर कहाँ तक हो गया। पश्चिम में ईरान का आखिरी छोर, उत्तर में मंगोलिया, चाइना क्रॉस कर जाइए, मंगोलिया चले जाइए, रसिया बॉर्डर, दक्षिण में श्रीलंका और वियतनाम आपके चले जाइए, पूर्व में वियतनाम लाओस तक हमारा, पूर्व में जापान तक हम गए। जापान के बाद इसलिए पूर्व नहीं जा पाए क्योंकि तुरंत प्रशांत महासागर आ जाता है, और प्रशांत महासागर के बाद अमेरिका है जो 2000 मील की दूरी पे है। तो ये धम्म की नीति रही। फिर भी चांस था कि कोई विदेशी राजा, कोई दूसरा दुष्ट राजा ये सोचे कि सम्राट अशोक ने तो तलवार रख दी है, अब हम भारत की तरफ आंख उठा के देख सकते हैं। इस चीज को रोकने के लिए सम्राट अशोक ने विश्व में पहली बार सैन्य परेड का आयोजन किया। सैन्य परेड, यही वही परेड जो अभी आप 26 जनवरी को देखते हो, उसी परेड की कॉपी है।